प्रॉमिस किया था कि मैंने तीज कैसे सेलिब्रेट किया मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो लेके आ गई हूँ आपके लिए व्लॉग कि मैंने तीज कैसे सेलिब्रेट किया। तो इस बार विश्वकर्मा पूजा और तीज दोनों साथ ही साथ पड़ गए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले तीज के एक दिन पहले सब मेहंदी लगवाते हैं, तो हम लोगों ने भी मेहंदी लगवाई। बाज़ार में नहीं लगवाया क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस बार तो बिल्कुल नहीं रिस्क लिया मोबाइल निकालने का, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी विश्वकर्मा पूजा की और तीज की। तो सबसे पहले भाभी हैं बगल में, तो उन्होंने लगवाया और एक हाथ में मैंने लगाया, क्योंकि जो मेहंदी वाली आई थी ना वो 12 बजे से आई थी और शाम का 7-8 बज रहा था, तो वो भी थक गई थी और नेक्स्ट डे उन्हें भी व्रत रहना था। तो अभी वो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही हैं और मुझे बाद में याद आया कि मैं इसे राइट हैंड में लगवा लूँ, ताकि मैं राइट हैंड से अपने लेफ़्ट हैंड में खुद से लगाऊँ। तो ये मेरी मेहंदी लग के बिल्कुल तैयार थी। अब अर्ली मॉर्निंग उठ जाना होता है सरगी खाने के लिए, जो भी पानी वगैरह पीना होता है। तो 3 बज रहा था, तो जिसकी जो इच्छा रहती है वो खाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए और हाँ 1 से 1.5 लीटर पानी एक बार में धीरे धीरे करके पिया। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ग्लूकॉन डी पीने से ना थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है, तो मैंने 1 ग्लास ग्लूकॉन डी पी लिया। अब सुबह था, सुबह से लेकर शाम तक टाइम पास करना था, तो बगल की आंटी थी उनको मेहंदी लगाना था, तो मैंने उनको ये मेहंदी लगाई। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है। अभी शाम हो गई थी, तो अब हम लोग का टाइम था तैयार होने का, तो पैर में महावर वगैरह रंगा के और फिर ये थी मेरी आज का जो भी मेरा आउटफिट था ना, तो ये साड़ी थी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और मैंने आज थोड़ा सा खुद से ही जूड़ा बनाया था, बहुत ही झटपट सा बनता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा इतना झटपट से ये जूड़ा बन गया। टाइम था पूजा का, तो यहाँ पे अब हम लोग अच्छा इस बार कुछ ऐसा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल 12 बजे के पहले पूजा होनी है, लेकिन जो मेरे पंडित जी थे तो उन्होंने बोला कि शाम को भी कर सकते हैं, तो मैंने शाम को ही किया। तो आज के दिन माँ गौरी और शिव भगवान जी की पूजा की जाती है, तो शिव माँ गौरी जी की पूजा करते हैं। तो हम सब ने भी पूजा की। सोसाइटी में जो लेडीज़ थी उनके यहाँ नीचे साथ में सब पूजा कर रहे थे, तो यहाँ की पूजा कंप्लीट करके फिर हम लोग मंदिर गए और फिर मैंने वहाँ पे उन लोग को ज्वाइन किया। तो साथ ही साथ आज इस बार गणेश चतुर्थी भी लग रहा था, तो साथ ही साथ मैंने गणेश भगवान की पूजा की। बेसिकली पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। पूजा किया, उनको माँ गौरी को सुहाग का सामान सब चढ़ाते हैं। तो एक सामान तो चढ़ता है जो पंडित जी को दान दिया जाता है, और कुछ सुहाग का सामान जो होता है वो हम चढ़ाते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। सबके यहाँ का अपना अलग नियम होता है। फल, मीठा, सुहाग का सामान, और ये होता है सिंदूरा, जो शादी के टाइम हम लोग सिंदूर का डिब्बा लेके आते हैं ना, उस दिन ही ये खुलता है और माँ गौरी को लगा के फिर खुद को लगाया जाता है। फिर हम लोगों ने आरती की, मतलब मैंने की और साथ में पूरी फैमिली थी। फिर नीचे गए, वहाँ पे सब भाभी लोग थी, सोसाइटी की जितनी भी लेडीज़ थी ना, तो जो यहाँ पे पंडित जी को बुलाती हैं उन लोग के साथ भी यहाँ पे हम लोगों ने कथा सुनी और यहाँ पे पूजा किया। आप विश्वास करिए कि पूरे टाइम निर्जल रह के भी लेडीज़ इतनी खुश रहती हैं, इतनी भक्ति से पूजा करती हैं, सब बहुत खुश थे साथ ही साथ। और यहाँ पे विदिशा तो पूरे जितना भी रिचुअल्स हो रहा था ना, विदिशा पूरा पार्टिसिपेट कर रही थी। तो विदिशा भी बहुत खुश थी, हम लोग बहुत खुश थे। और बीच में लाइट चली गई, बताती हूँ क्यों। तो अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, पूरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस बार। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा था। और चलिए अब ले चलती हूँ कि ये देखिए बहुत ही भयंकर बारिश, और इतना अचानक से मौसम ठंडा हो गया था ना कि हम लोग को बहुत रिलीफ मिला। तो अच्छा हुआ ना कि थोड़ी सी बारिश हो गई, तो इतनी गर्मी, पूरे दिन भर की गर्मी, और फिर थोड़ा सा आराम हुआ। अब चलिए दिखाती हूँ लेडीज़ की एनर्जी। सबने फ़ोटो शूट कराया, माँ गौरी और शिव जी की कथा सुनी, सबने पूजा किया। अब ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, घर में सब लोग उठ गए थे और अभी टाइम हो रहा है 4, सुबह का 4 बज रहा है। उठ तो हम लोग गए थे 3 बजे, लेकिन सब कुछ करते करते फिर 4 बज गए। और ये देखिए बाहर अंधेरा है, ठंडी भी है, ठंडी भी है। गुड मॉर्निंग अंधेरा। चलो आ जाओ। अब फिर से यहाँ पे पूजा करनी है माँ गौरी से। माँ गौरी को जो सुहाग चढ़ा है इसको हमें अपने आंचल में लेना होता है, फिर से इनकी पूजा करनी होती है, और फिर तब हमें अपने व्रत को खोलना होता है। तो व्रत खुलता है तो उस दिन बहुत तरीके का खाना बनता है, लेकिन इस बार बहुत तो नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बनाया, क्योंकि
जिस दिन ये व्रत खुला ना उस दिन गौरव का व्रत था, तो हम लोगों ने सोचा कि जिस दिन इनका व्रत खुलेगा उस दिन अच्छे से कुछ बनाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें बनाई क्योंकि शुभ होता है। तो यहाँ पे पूजा की और यहाँ विरीशा, इसने तो पूरे व्रत में मेरे साथ साथ सारा काम करवाया। तो ऐसे करके हमारा तीज है भाई ना वो पूरा बोलो हैप्पी तीज। हैप्पी तीज। हैप्पी तीज। हम लोग का व्रत पूरा हो गया। बोलो जय गौरी माँ। जय गौरी माँ भगवान। जय भोलेनाथ। गच्छति जुआ। थोड़ा आगे कुछ पिक्स हैं तो उसे देखना ना भूलें। और हाँ, मैंने क्या क्या बनाया मैंने उसकी भी एक फ़ोटो डाल दी है, रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। और हाँ, कोई फेस्टिवल होगा तो ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।